वो जिंदगी ही क्या जिसमें हादसे ना हो, हादसे जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं, कभी खूबसूरत सा मोड़ देते हैं तो कभी खतरनाक अंजाम। बारह मार्च 1993 का वो खौफनाक दिन आज भी जहन में ताज़ा है। अजीब इत्तेफाक था, महीने की 12 तारीख और धमाके की 12 तस्वीरें। क्या कुछ हुआ था 12 मार्च 1993 को, देखिए अपराध की इस खबर में। समय 12 मार्च 1993, दोपहर के 1:33। जगह हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई। वाकया मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके। अंजाम करीब 257 की मौत और 713 घायल। नुकसान धमाके में करीब 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। ये आग की लपटें, ये लोगों की चीखें और जमीन पर पड़े ये लोग लहूलुहान। यह मंजर बेहद खतरनाक है और यह नजारा खौफनाक। इस जगह का नाम है मुंबई, सपनों का शहर मुंबई, और यह मंजर है सपनों के इस शहर को तबाह करने का। दोपहर के करीब 1:30 हो रहे थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे रोजाना चलता है। अभी घड़ी की सुई 1:33 तक का सफर तय कर पाई थी कि जिंदगी का सफर रुक गया, सांसें थम गई और लब खामोश हो गए। क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और हंसती खेलती जिंदगियां काल के गाल में समा गई। लेकिन ये तो मुंबई की आत्मा पर आतंक के खूनी खेल की शुरुआत भर थी। वक्त बीतता गया और शहर दहलता गया। धमाकों का यह सिलसिला करीब 3:40 तक चला। इस दौरान मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। माहिम के फिशरमैन कॉलोनी में धमाका, झावेरी बाजार में धमाका, प्लाजा सिनेमा में धमाका, सेंचुरी बाजार में धमाका, कथा बाजार में धमाका, होटल सी रॉक में ब्लास्ट, शहर एयरपोर्ट में ब्लास्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग में धमाका, होटल जुहू सेंट्योर में धमाका, वर्ली में ब्लास्ट और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कार धमाका। धमाकों का जब यह मंजर थमा तो करीब 257 लोग मौत की आगोश में समा चुके थे और करीब 713 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। खैर, वक्त बीता, जांच शुरू हुई और एक एक कर दोषियों के नाम सामने आने लगे और इस क्रम में जो नाम सामने आया वो था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। मुंबई धमाके के करीब 123 गुनाहगारों के नाम सामने आ गए। जांच और छापेमारी का दौर शुरू हुआ तो सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आया वो था बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त का। जी हां, संजय दत्त के घर से 2006 में एक 9mm पिस्टल और एक AK-56 बरामद हुई थी। अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी मानते हुए टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने संजय को आपराधिक साजिश रचने के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन मुंबई धमाकों का सरगना यानी दाऊद इब्राहिम अभी तक खुली हवा में सांस ले रहा है। खबर भारती के लिए नीरज वैश्य की रिपोर्ट। 1993 में बंबई में हुए बम धमाके में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है।
इस फैसले के बाद याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि कोर्ट ने अपने अहम फैसले में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की सजा को 5 साल कर दिया है। इस फैसले के बाद अब संजय दत्त को जेल जाना पड़ेगा। मैं हूं खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि संजू बाबा नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं। यानी अब तो जेल जाना ही पड़ेगा और जेल की रोटी खाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई 1993 बम ब्लास्ट मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी है। संजय दत्त को 4 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। संजय दत्त पहले ही 18 महीने की सजा जेल में काट चुके हैं, जबकि बाकी 3.5 साल की सजा काटने के लिए उन्हें फिर से जेल जाना होगा। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय की सजा को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी है। मैं हूं खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। संजय दत्त ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बंदूक लेने के बदले उन्हें सजा और 20 साल तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इस मामले पर उन पर इतना दबाव था कि वो चाहते थे कि जो भी होना है वो हो जाए। दरअसल 12 मार्च 1993 के बम धमाकों से पहले मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस दौरान संजय के पिता यानी सुनील दत्त ने पीड़ित लोगों की बहुत मदद की थी। उसी में कुछ लोगों ने जब सुनील दत्त का विरोध किया तो पुलिस ने सुनील के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। उस दौरान संजय को लगा कि पब्लिक उन्हें कभी भी निशाना बना सकती है, इसलिए संजय ने अपना ये डर दुबई में डी कंपनी के लोगों से शेयर किया। तो मैग्नम म्यूजिक कंपनी के मालिकों समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला के जरिए डी कंपनी ने संजय दत्त के घर हथियार भिजवाए थे, जो आखिरकार उनके जी का जंजाल बन गई। संजय दत्त के वकील सतीश मान सिंधे ने कहा कि संजय एक मजबूत आदमी है और उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सजा को जस का तस स्वीकार कर लिया है, यानी वो जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खबर भारती के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। अपराध की यह खबर दिखाने का मकसद है कि आप सावधान हो जाएं, खासकर वो लोग जो रात के वक्त सड़कों पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि सड़क पर ऐसा गिरोह सक्रिय है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देता है। देखिए अपराध की ये खबर। कैमरे से अपना मुंह छुपा रहे ये दोनों शख्स पुलिस वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला पुलिस वालों ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन पुलिस वालों की करतूत। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये पुलिस वाले नकली हैं, लेकिन इनमें एक असली पुलिस वाला भी है और ये लोग कर रहे थे गैर कानूनी काम। नतीजा ये हुआ कि ये कानून के फंदे में फंस गए। जी सर, हम माकड़ों से टीचर मंडी प्याज लेके आ रहे थे सर, तो रास्ते में 2 लोग मिले सर हमारे को, मरी माता से आगे शुक्ला जी के पंप के यहाँ। तो सर मुझे गाली दी गई, गाड़ी साइड से लगा, तो सर मैंने गाड़ी साइड से रोक दी। बोले चल ये दिखा वो दिखा, तो मैंने कहा सर मैं आपको क्यों दिखाऊं, मेरे पास सब है। ये युवक पुलिस का ही कांस्टेबल है। ये अपने 4 साथियों समेत सड़क पर निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली करते थे। इस गैंग का खुलासा एक वाहन चालक की सूझबूझ से उस समय हुआ जब उज्जैन से संजय कुमार गाड़ी में प्याज भरकर इंदौर ला रहा था। रास्ते में इन लोगों ने संजय को मरी माता चौराहे पर रोका और उससे गाड़ी के कागजात मांगने लगे। उसके बाद में मेरे बोला चल ला 200 रुपये दे, तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं, भाड़ा सर हमारे को मंडी में मिलता है। तो बोला ज़्यादा बोल रहा है, चल कोतवाली, ऐसे करके सर हमारे को गाड़ी ये आगे आगे और हम पीछे पीछे। उसके बाद इन्होंने यहाँ रोकने की कोशिश किया रेलवे स्टेशन के सामने। तो हमने कि सर मुझे पता है सर सियागंज में ड्यूटी रहती है रात में, तो इन्होंने उसके पहले हमें सियागंज की जो चौराहा है वहाँ पे स्कूटर हमारी गाड़ी के सामने आगे ला के रोक दिया।
इन लोगों पर वाहन चालक को शंका हुई तो उसने कागज दिखाने से मना कर दिया, जिस पर आरोपियों ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और इसे कोतवाली थाने चलने को कहा। वाहन चालक संजय थाने चलने को तैयार हो गया, लेकिन थाने जाने की बजाय इस गैंग के लोगों ने उसे सियागंज में रोक लिया और मामले को वहीं रफा दफा करने के बदले 200 रुपए मांगने लगे। सर कॉलर पकड़ के मेरे को 2 चपाटे लगाए सर इसने और बोला चल ले पैसे निकाल, तेरी इसी में खेजा तेरे को झगड़ दूंगा नहीं, ऐसा बोला सर। तो ये 2-3 साथ में जो है अंदर, इन्होंने बोला भैया एक काम कर दे दे, काय को लफड़े में पड़ता है। तो सर मेरे पास 50 रुपये थे, मैंने इनको 50 रुपये दे दिया। उसके बाद इन्होंने बोला चल निकल ले चुपचाप यहाँ से। तो आगे जाके ने सर लोग खड़े हुए थे, हमने उनको बोल दिया सर कि ऐसा ऐसा हुआ सर हमारे साथ में। जब तक ये लोग वहीं खड़े थे वहाँ पे इनको पकड़ लिया सर। मामला 50 रुपए में सुलझ गया, लेकिन तब तक वाहन चालक समझ चुका था कि ये नकली पुलिस वाले हैं। उसने तुरंत इसकी शिकायत सियागंज पुलिस चौकी पर की। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। इस गैंग के हत्थे आने के बाद पुलिस को कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। खबर भारती के लिए इंदौर से घनश्याम पटेल की रिपोर्ट। खबर भारती की आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास कोई अपराध होता है तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल पर टाइप करें KB, एक स्पेस दें, फिर टाइप करें APRAADH, उसके बाद अपना मैसेज लिखें और इसे सेंड कर दें 53456 पर। सतर्क रहें, सावधान रहें। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसे अपराध जो सोच से परे है।